Vivek, यस welcome सर। गुड and इवनिंग सर। congratulations for your grand success. थैंक यू सर। थैंक यू आज सो के मच। ज़माने में बहुत ही कम लोगों को ये आईईएस ऑफिसर बोलने को मिलता है, ठीक है। एंड यू आर इन दैट ग्रुप, ठीक है। यस नाउ सर। यू आर आईएएस ऑफिसर। तो बताओ यस सर। कैसा, जैसे आपको पहले रिजल्ट पता चला, कितना खुशी मिला, बताओ कि रिजल्ट देखते ही आपका जो रिएक्शन था वो कैसा था। सर पहले तो मतलब बिलीव ही नहीं हुआ कि सिलेक्शन हो गया है। एक्चुअली मुझे ये भी पता था कि अनरिजर्व की 20 सीट्स हैं और मेरी अच्छा। रैंक 21 है। तो अच्छा। मैंने 20 तक नाम देखा, उसके आगे मैंने लिस्ट ही नहीं देखी, मैंने लिस्ट बंद कर दी। अरे ऐसा नहीं होता है। उसमें जो भी यूपीएससी में होता है कि जितना वैकेंसी है उससे कम स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट ये किया कभी जाता नहीं होता है कि आपका जो है ज़्यादा कर देंगे, आपको बोलेंगे तुम्हारा ऐसे ही नाम दिया था, तुमको हम है। नौकरी नहीं देंगे। ऐसा हाँ नहीं, जी सर, हाँ जी ऐसा सर। नहीं होता है। जितना भी हाँ है, जी। जितना भी आपका वहाँ पे वैकेंसी है, अकॉर्डिंग टू दैट वो लोगों ने सिलेक्ट किया है। और उससे कम, जितना वैकेंसी उससे कम, ऐसा नहीं होता कभी कि यस सर। पूरा का पूरा यूपीएससी भर देंगे, उससे कम ही सिलेक्ट करता है। हाँ इसलिए जी सर। आपका तो ऐसा यूपीएससी में कभी नहीं होता है। बाकी जैसे कोई पीएसयू है उसमें वेटिंग लिस्ट निकाल देता है, कुछ करता है, वो अनदर मैटर। यहाँ पे कभी नहीं यस सर। होगा। ओके यस सर। अच्छा, दूसरा बात, सबसे पहला बात है कि जैसे आपका पिताजी माताजी जो भी है जिसको आपने बताया कि हमने ऐसे किया, तो व्हाट वाज देयर रिएक्शन। सर एक्चुअली मैंने घर में बताया नहीं हुआ था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। मतलब काफी अच्छा। मैंने कोवर्ट मोड में तैयारी करी है। अच्छा। मैंने फिर एक्सपेक्टेशन हो जाती है, प्रेशर हम्म। बनता है बिना बात की। तो हम्म। फिर मैंने जब बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो उन्हें तो पहले यकीन ही नहीं हुआ। अच्छा। पहले मैंने अपने ग्रैंडफादर को बताया था। अच्छा। तो उन्हें तो पहले समझ में नहीं आया हाँ। ये बना क्या है ये। अच्छा। फिर मैंने कहा दादाजी मैं मतलब एक ऑफिसर बन गया हूँ अब। तो फिर अच्छा। मम्मी को बताया, मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई। पापा को बताया, पापा थोड़ा प्राउड हो गए। अच्छा। नहीं, हाँ ये जी सर। बहुत है किया कि देखो, हाँ, एक्सपेक्टेशन देखो पेरेंट को होता ही है कि जैसे प्रिपरेशन यस। कर रहा है तो सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ये भी है कि यस। आपने बहुत, ये भी एक डिसीजन आपने ठीक ही लिया है हाँ जी। कि रिजेक्शन भी तो हो सकता है। तो पेरेंट लोग फिर दुखी होता रहता है। यस सर। यस फिर सर। उसके चक्कर में फालतू की हमें हाँ जी सर। टेंशन बढ़ता रहता है। उससे अच्छा है कि टेंशन भाई बनता मैं जम के प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा मैक्सिमम जो एफर्ट है मैं दे रहा हूँ। है। ठीक यस है, सर। सक्सेस हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया हाँ तो जी। कोई बात नहीं, हम दूसरा कुछ करेंगे। यस सर। यस सर। ये तो सबको पता है कि भाई यूपीएससी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जिसने कर लिया, यस। उसको बाकी जितना भी एग्ज़ाम है वो सारे मूंगफली लगता है, बहुत ही इजी लगता है। यस सर। यस सर। इसलिए यूपीएससी का प्रिपरेशन करना मतलब ये नहीं होता कि यूपीएससी में क्वालिफाई करना है, तुमने तो कर लिया। ठीक है। लेकिन सबको करना हाँ नहीं जी सर। होता है, हाँ सबको जी ये सर। करना होता है कि भाई यूपीएससी का प्रिपरेशन एक ऐसा इंजीनियरिंग लेवल का प्रिपरेशन है जो इसके बाद आप जो एग्ज़ाम देने जाओगे, आपने बीपीएससी का यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम देने जाओगे, हर एग्ज़ाम आपको ईजी लगेगा। यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि ये सबसे एकदम एक्सट्रीम है, इसलिए एक्सट्रीम। सबको ईएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए। सो यस सर। दैट आपका एक लेवल अचीव हो जाए। आप अगर वो यस सर। थ्रेशोल्ड पार करके चले जाओगे, आप आईएएसी बन जाओगे। अगर थ्रेशोल्ड नहीं यस। भी पार कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, आप जो सीखोगे वो इंजीनियरिंग का ही है एंड वो बहुत ही गेन होता है एंड बाकी एग्जाम में बहुत फ़ायदा कर देता है ये। इवन यस सर। इंटरव्यू में भी बहुत फ़ायदा कर देता है। यस अच्छा, सर। यस। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, सीधा मुझे बताओ कि आप कैसे पढ़ाई किए, किस सर किस तरह से, पढ़ाई। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तीनों बताओ। यस सर। सर मैंने 2018 में तैयारी चालू की थी अपनी। हम्म। तो 19 के लिए, हम्म। 2019 के लिए तो हम्म। जैसे क्लास करता था, मतलब हम्म। जो भी मैं करता था। पर ये था कि वीकेंड वाला मैंने बैच लिया हुआ था। हम्म। और आप थे, बाकी टीचर्स भी थे, जो मैं पढ़ता हम्म। था वो मैं उसी दिन रिवाइज कर लेता था सर। हम्म। हम्म। मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं करा पूरे उस एक साल में कि जो जिस दिन मैं पढ़ के आया हूँ मैंने उसे छोड़ दिया वो नोट्स को। हम्म। हम्म। वो एक तरह से मतलब कॉन्क्रीट, मतलब मेरा रिवीजन हो जाता था और वो नोट्स जो थे हम्म। मेरे दिमाग में बिल्कुल सेट हो चुके थे। हम्म। तो ये मुझे एक मेन चीज लगती है मेरी, मतलब उसमें, क्योंकि मैंने नोट्स पे सर बहुत फोकस करा है। मैंने मतलब बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी, बहुत हम्म। ज्यादा इधर उधर का मटेरियल मैंने यूज नहीं करा। जो नोट्स टीचर्स ने प्रोवाइड करे, आपने प्रोवाइड करे, हम्म। सिर्फ मैंने सर वही पढ़े हम्म। रिलीजियसली। ना किसी मतलब जैसे करते हैं ना कि ये चीज छोड़ देते हैं, हाँ, ऐसा मैंने नहीं करा। ऐसा मैंने नहीं करा, क्योंकि मैंने कहा जब इतना ही पढ़ना है तो फिर ढंग से पढ़ लेते हैं इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम तो परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। हाँ जी सर।
और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं ईएससी के और गेट के, वो मैं लगाता रहता था, उन्हीं लगाता रहता था, उसके अलावा मैंने और कुछ यूज नहीं करा। हाँ, ये बार बार मैंने यही बोला ना, ये बार बार आपने प्रैक्टिस किया वही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यस सर, यस। एक बार प्रैक्टिस करने के बाद जब आप दोबारा वही क्वेश्चन को करते हो तो आपको बहुत और चीज़ क्लैरिटी आ जाता है। क्लैरिटी आ जाती है, और बिल्कुल सर। सिमिलर क्वेश्चन जब आ गया आपने कर दिया, वेरी गुड वेरी कर गुड। लिया सर, यस सर, फिर यस। आपने और सर, मेंस में कैसे किया? यस सर, मेंस में मैंने वही पहले तो नोट्स रिवाइज कर लिए थे हम्म सारे। हम्म। और उसके बाद मैंने सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन जो की थी, हम्म, उन्हें मैं मतलब देता था। एकदम। और ईएससी के प्रीवियस ईयर और हम्म, सिविल सर्विसेज के प्रीवियस ईयर मैंने मतलब करे थे। बस अच्छा। इसके अलावा सर कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। और पर और जरूरत मतलब, भी क्या है, इंजीनियर हाँ जी सर्विस सर। पी क्यू कर लिया आपने, सिविल सर्विस अच्छा। का पी क्यू कर लिया, मैकेनिकल का, फिर आपने हाँ जी जम सर, के वो टेस्ट दे दिया, दैट इज, और जरूरत भी नहीं है। जरूरत भी नहीं थी, यस सर। हाँ, वो प्रैक्टिस जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्वेश्चन राइटिंग इंपॉर्टेंट। वाला जो प्रैक्टिस है वो टेस्ट दे के ही होता है, और हाँ जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना परफेक्शन आएगा, है तो सबसे यस सर, वो बहुत अच्छा आपने किया। उसके बाद फिर इंटरव्यू। यस सर। इंटरव्यू में सर एक्चुअली मैं बार का, इसरो का और एनएलसी का एक निकला था पिछले 2 साल पहले। अच्छा इन तीनों के मैंने इंटरव्यू दिए हुए थे। तो अच्छा। जब मैं इसरो का एक्चुअली, जब रिजल्ट आया था उसके 1 साल बाद इंटरव्यू हुआ था। हम्म। तो मैं ऑलमोस्ट 1 साल थ्रू आउट द प्रोसेस में ही था, उसमें इंटरव्यू के हम्म उसी जोन में रहता था मैं। हम्म। तो जैसे मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो उसी हिसाब से पढ़ता था मैं। तो इंटरव्यू अच्छा में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई टेक्निकली। अच्छा। बस वो था कि ये जो, जब मैंने मॉक दिया था ना अकेडमी में, हाँ हाँ अब तो आजाद सर ने मुझे एक बात बोली थी कि बेटा मुस्कुराते नहीं हो इंटरव्यू देते टाइम। हाँ। हाँ। तो उस पर मैंने काम करा सर, और उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। दैट इज़ द मेन थिंग। हाँ। देखो, हाँ ये जी सर। इतना एक्सपर्ट है आजाद सर, मेरा बहुत मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनको। हाँ जी सर। तो उनको जो है कि जो एकदम ना वो दिख जाता है कि भाई तुम्हारा कहाँ पे, देखो आपका सब कुछ था, हाँ आपके जी सर। हाँ पास जी सर, कॉन्सेप्ट था, ये था, सब कुछ था, लेकिन वो जो यस। स्माइली फेस है, फेस है, वो जो हाँ सर। सामने इंप्रेशन रखता है, जैसे अभी आप एकदम स्माइल करके बात कर रहे हो, हाँ तो जी ये सर। इंप्रेशन ही अलग है इसका। यस सर, यस सर। इंप्रेशन ही अलग है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने जो नोटिस इम्पोर्टेंट। कर दिया था, दैट इज़ वेरी गुड यस। थिंग। यस सर। एंड इंटरव्यू में भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस आया है, तभी यहाँ तक आया, क्योंकि इस बार वैकेंसी इतना कम था, तो यस इसके सर। चक्कर में आपका नाम आ गया, मतलब आप मतलब देश का क्रीम टैलेंट हो तभी नाम आया भाई। यस। ठीक है, पूरा कंट्री का यस सर। क्रीम टैलेंट ऑफ द कंट्री हो तभी आपका नाम आया, ऐसा यस सर। इसमें अभी नाम आना ही बहुत मुश्किल है। हाँ जी सर। मैं तो इस टाइम में जो जो अनसक्सेसफुल है उनको भी मैं बोलूँगा कि दे हैव सफिशियंट कैलिबर, बट हमारे पास उतना वैकेंसी नहीं है। ठीक यस है, सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बिल्कुल बात है सही है सर। कि इसमें बिल्कुल जो सही है बात वैकेंसी नहीं है, बट वो है। यस लोग सर। अगर इसको सिर्फ आई एस में ना फोकस करके आगे अभी जो बाकी एग्जाम में भी फोकस कर ले, तो आपको बहुत आसान से मिल जाएगा, क्योंकि आपने अगर इंजीनियर सर्विस में इसलिए नहीं हुआ, पहले 200 सीट आता था, यस सर, यस। अब 7 टाइम्स कम हो गया भाई। कम हो गया है, यस सर, तो यस फिर सर। उसके बाद आपका नाम आया, मतलब आप एकदम यस। क्रीम टैलेंट में हो तब जाकर आपका नाम आया है। यस और सर, यस हर सर। चीज़ में आपने परफेक्शन किया, आपने हाँ जी सर। प्रीलिम्स में ठीक से किया, मेंस में स्ट्रेटेजी आपने ठीक लिया, इंटरव्यू का स्ट्रेटेजी ठीक लिया, जब सारे स्ट्रेटेजी आपने ठीक लिया, हाँ जी सर। तब जाके जो है फाइनली आप देखो एकदम क्रीम टैलेंट में आ गए। टैलेंट आपका था, ये मैं नहीं यस मान रहा हूँ, बट वो सर। टैलेंट को आपने यूज़ भी, इस्तेमाल ढंग यूज से भी कर किया लिया। है, यस सर। अच्छा विवेक, मेरा सबसे तुमसे एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई बताओ कि जो अभी लोग पढ़ रहा है वो कैसे खुद को मोटिवेटेड रख के पढ़ाई करे, एंड यस सर। किस डायरेक्शन में पढ़ाई करे, किस तरह से पढ़ाई करे कि दे ऑल्सो कैन क्रैक। अब यस सर। आपको मान लो कि यू आर गाइडिंग द स्टूडेंट, तो आपका यही बात सुन के लोग प्रिपरेशन करेंगे, ऐसे सोच के तुम एडवाइस दो, एंड मैं अभी चुप रहूँगा, आपको सिर्फ खुद बताना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करो। यस सर। ओके सर। सर पहले तो, जो भी आप नोट्स आपने बनाए हैं, आप कहाँ कोचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस पर फोकस रखिए। मटेरियल को कंसाइज रखिए। ये नहीं कि ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, उस टॉपर के नोट्स उठा लिए, वहां से चीजें उठा ली। अपने नोट्स बनाइए, नहीं बना सकते अगर खरीदे हैं तो भी मतलब नोट्स ही पढ़ने हैं आपको। हम्म पेपर उससे निकल जाएगा। हम्म। दूसरी बात यह है कि बहुत लोगों को लगता है कि मतलब शायद जुपिटर से आते हैं जो लोग क्रैक करते हैं पेपर को। सर ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ। मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ अपनी उसमें। मतलब कॉलेज में तो मुझे लगता भी नहीं था मैं कोई पेपर निकाल लूंगा। वही मुझे एक बहुत बड़ा टास्क लगता था कॉलेज से पास आउट होना ही। तो मैं बहुत एवरेज रहा हूँ। पर वही था कि जब भी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी और मतलब हार्ड वर्किंग हूँ सर, मैं इतना तो मैं मानता हूँ। वेरी गुड मैं वेरी गुड। हार्ड हार्ड वर्क में करता हूँ। हम्म जो मतलब चीजें टैलेंट से नहीं मिलती वो फिर मैं हार्ड वर्क में उसे यूज कर लेता हूँ। हम्म तो एक अपने हार्ड वर्क पे भरोसा रखिए। और हम्म दूसरा है कि अब जैसे कि सर आपने बताया है कि सीटें बहुत कम है, तो हम्म ऐसा नहीं है कि अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है
क्योंकि अब जितने लोग प्री क्वालिफाई कर रहे हैं उतनी लिस्ट तो मेंस के बाद आती थी, बिल्कुल सही मेंस बोला मेंस आपने, मेंस के लिए आती थी, बिल्कुल मेंस के सही लिए बोला। आती थी। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब आउट ऑफ द लीग हो गए हैं या आपको कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं है। आपने पढ़ाई करी है, आपने अपने इसमें एनर्जी दी है। हम्म और थर्मोडायनेमिक्स का सर फर्स्ट लॉ कहता ही है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम्म वो कहीं ना कहीं सर यूज होगी, हम्म बिलीफ रखिए। और दूसरी बात ये है सर, मोटिवेशन बहुत एक सर छोटा टर्म लगता है मुझे। हम्म मुझे डिसिप्लिन थोड़ा एक बेटर टर्म लगता है उससे, क्योंकि हम्म मे बी यू आर नॉट मोटिवेटेड ऑल द टाइम, बट इफ यू हम्म आर डिसिप्लिन हम्म, यू कैन अचीव व्हाट यू वांट। यस तो यस। डिसिप्लिन लाने की कोशिश कीजिए। हम्म और अगर तैयारी करते हुए, खासकर मैं उन्हें कहना चाहता हूँ जिन्हें 1 या 2 साल हो चुके हैं तैयारी करते हुए, क्योंकि अगर हम्म आप नए नए हैं तो फिर जोश खुद ही इतना रहता है स्टार्टिंग में, तो कि कुछ की किसी मोटिवेशन की किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म 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 और पर जिन्हें टाइम हो चुका है वो हम्म अपनी कुछ हॉबी को परसू करना स्टार्ट करें। मान लीजिए हम्म किसी को गिटार बजाना अच्छा लगता है, किसी को जिम करना अच्छा लगता है, हम्म तो उसके लिए आधा पौना घंटा निकालना चाहिए। हम्म उससे आप थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। हम्म। बस सर यही सब चीजें हैं। और वे बहुत भगवान पे सही, भरोसा बहुत रखिए। बहुत सही बोला आपने कि लास्ट में जो बात बोला यस। ना, ये बहुत सही किया कि देखो, 1 साल जो बंदा पहली बार प्रिपरेशन करने आता है उसको थोड़ा उछाल कूद में लगता है, मैं कर लूंगा उखाड़ लूंगा उखाड़ लूंगा, यस। लेकिन जब उसके बाद फेलियर हो जाता है तो फिर यस सर। वो ये सिकुड़ जाता है भाई, होगा नहीं होगा। होगा नहीं अब होगा, बिल्कुल उस सही टाइम में हुआ। आपको ये डिसिप्लिन स्टडी, मतलब एक्चुअली दिस इज कंसिस्टेंसी, यस कंसिस्टेंट सर। आपको होना है कि लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना है। बिल्कुल और सर। बिल्कुल कॉम्पिटिटिव सर। एग्जाम का सबसे बड़ा तरीका है एक ही चीज को बार बार पढ़ो, और उसमें आप कितना एफिशिएंसी ला सकते हो, कितना फ्लुएंसी ला सकते हो, कितना जल्दी कर सकते हो, कितना कम टाइम में कर सकते हो, कितना ज़्यादा एक्यूरेटली कर सकते हो, वो मैटर करता है। ना कि सिर्फ वो यस मैटर सर। करता है आपने सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो। यस सर। यस सर। आपको टाइम इतना कम दिया जाता है, जैसे बताओ प्रीलिम में जो टाइम दिया जाता है यस सर। 150 क्वेश्चन है, बंदा पढ़ के उतार 3 घंटे में पढ़ पाए पूरा, ठीक है। सर सिर्फ एक्चुअली वो 150 क्वेश्चन होते भी नहीं है, वो 300 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन की 3 3 स्टेटमेंट होती हैं, वो तीन भी तीन आपको स्टेटमेंट होता है। मतलब। हाँ। आप बोल रहा हूँ कि आप बताओ ना कि वो 150 क्वेश्चन 3 घंटे में पढ़ना ही मुश्किल है। पढ़ना ही मुश्किल है। यस सर। यस तो सर। उसको फिर समझना, उसको समझ के आंसर देना, वो तभी हो पाएगा जब आपने उस चीज को, एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करोगे। बार बार तो पढ़ा होगा, बार बिल्कुल बार सही बात नया है। चीज नहीं पढ़ना होता है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, यस पिछले सर। साल में कुछ और पढ़ा था, इस साल कुछ और पढ़ रहा हूँ, नहीं, उस चीज हाँ में जी। एफिशिएंसी लाना है, दैट इज हार्ड वर्किंग से ही आता है। एंड यस। बार बार रिपीटेशन से आता है, इसलिए रिपीटेशन करना जरूरी यस है। सर। और लास्टली यस जो सर। है कि आपका जो हॉबी है उसको छोड़ नहीं यस सर। देना है। आप हाँ दिन जी में सर। अगर आधा घंटा भी करेंगे, आप कोई गाना हाँ गाते जी। हैं, कोई गिटार बजाता है, कोई भी कुछ भी करता है, बट वो यस सर। हॉबी आप मेंटेन रखिए, सो दैट आप यस सर। खुद से ही मोटिवेटेड रहेंगे। तो आपको जैसे एक दिन में 1 घंटा आधा घंटा भी जो टाइम मिला, वो टाइम भी आप उसको दे। ये आप दे दें। तुमने विवेक बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया। ये पॉइंट मैंने अभी यस। तक मैंने मैंने अभी जितना भी इंटरव्यू लिया किसी में तो किसी ने बताया नहीं, और मैंने हाँ भी जी किसी सर। को नहीं बताया, ठीक है। ये मुझे एक नया पॉइंट मिला, अभी मैं सबको थैंक यू बताऊंगा सर। कि हाँ, जो यस सर। जो री प्रिपरेशन एटलीस्ट कर रहा है उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि सो दैट यस। आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा, ठीक मेंटेन है। है। यस सर। इट यस इज सर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यस। तुमसे मैं पूछा ही नहीं, तुमका घर, सर मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। अच्छा हाँ जी, मेरी स्कूलिंग भी सारी यहीं हुई है। अच्छा। और बीटेक कॉलेज। मैंने थापर यूनिवर्सिटी पटियाला से मैंने बीटेक किए सर। अच्छा। 2017 में पास आउट हुआ था। उसके ओके बाद ओके। फिर मैंने थोड़ा टाइम जॉब की थी, हम्म। और फिर मैंने प्रिपरेशन में स्विच कर लिया था सर। ओह, वेरी गुड वेरी गुड। यस। यस। मतलब आपका जो है प्लानिंग और वाइज सही है। और दूसरा बात हो रहा है, देखो ये जो चीज़ है ना, जो एक फेलियर होता तो कोई दिक्कत भी नहीं है भाई, तुम्हारे यस पास सर। दूसरा और भी बहुत सारा ऑप्शन था। यस सर। जो यस सर। यूपीएससी का प्रिपरेशन का किया है उसमें अगर एक किसी का फेलियर भी हो गया, उससे ऐसा नहीं कि उसका मतलब फेलियर ही हो गया भाई, तुमने यस जितना सर। यस पढ़ाई सर। किया वो कहीं ना कहीं यूज़ होगा, ठीक है। हाँ जी वही सर। हाँ एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, तो अभी बोलेंगे नॉलेज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जी, डिस्ट्रॉयड। नॉलेज यस ऑलवेज सर। एडेड, यस नॉलेज सर। ऑलवेज यस सर। एडेड। आपने जो यस भी सर। पढ़ा वो एड ही हुआ है, और वो नॉलेज को आप यूज़ करके बाकी एग्जाम भी दे। ऐसा नहीं होता सिर्फ आईएएस का एक एग्जाम पकड़ के बैठे रहें। हाँ ये जी आज सर। के ज़माने में कोई किसी का डिसीजन नहीं होना चाहिए। आईएएस शुड बी टारगेट, एंड यस सर। उसके साथ साथ आपका जो बाकी एग्जाम आता जाएगा वो भी आप यस। देते रहे। दे। जैसे आपने यस। इसरो का प्रिपरेशन किया इंटरव्यू, वो आपका आईएएस का काम आ गया ना। काम आ गया, बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। अब अगर आपने यस सर। आईएएस का इसरो के लिए प्रिपरेशन नहीं किए होते तो आपको आईएएस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता, हाँ और जी वो सर, बहुत बहुत ज्यादा ही सर। कम शॉर्ट टाइम में करना होता, यस ठीक सर। है। यस सर। आपको ये जो चीज़ है सब सारा मैटर करता है। लर्निंग इज़ अ यस। कंटिन्यूस प्रोसेस, जो कंटिन्यूसली इंप्रूव करता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। यस सर। यस।
विवेक, बहुत अच्छा लगा तुमसे इंटरेक्ट करके। मंडल का थैंक यू एक ही सर। थ्योरी रहता है हाँ कि जी सर। आफ्टर दिस डीजे ला के नाचना है। यस सर। ठीक है, तो डीजे ला के नाचो। मैं हाँ ज़्यादा जी टाइम सर। नहीं लूँगा। और दूसरा ओके। होता है कि मैंने इसलिए बोला ही हूँ कि जो मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट ने क्या किया, ट्रूली क्या किया, वो बताए। एंड यस जो सर। मेनली हमारा जो एस्पिरेंट है उसका फ़ायदा हो, कि यस आपका सर। जो सक्सेस स्टोरी है उससे उन लोगों को मोटिवेशन मिले। एंड आप बहुत सारे पॉइंट बताया जिससे मोटिवेटेड रहेंगे यस एंड सर। अपना पढ़ाई परसू कर पाएंगे। यस चलो, सर। यस बाय सर। बाय, ठीक। खुश ठीक रहे है, थैंक यू सर, एंड डीजे नमस्ते। ला के नाचे। यस ठीक सर। है, फिर देखा यस। जाएगा बाकी जो होगा। मंडल तो हमेशा है, जो हाँ जी सवाल सर। पूछना है मुझे पूछना। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक सर। है, बाय ठीक है। बाय, खुश रहो। बाय 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 सर, थैंक यू सर। खुश रहो।